गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाई होप आप लोग घर पे अच्छे ही होंगे। और बेटा अब नया साल तो शुरू हो गया है, इसलिए सभी को हैप्पी न्यू ईयर, है ना। और घर पे अच्छे से रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और पढ़ाई करिएगा, ठीक है बेटा। अब आज मैं आपको आपकी हिंदी फुलवारी बुक में से न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ बेटा, असली चोर, है ना। क्या स्टार्ट कर रही हूँ? असली चोर, पाठ 12, है ना। असली चोर बेटा, इसमें एक कहानी है जिसमें एक राजा है ना। राजा विनय सिंह एक दयालु और प्रजा पालक राजा थे, किंतु उनके मंत्री उन्हें गुमराह करके अपना घर भरते रहते थे। एक दिन महल में एक चोर घुस आया। वह चोर था या कोई और, आओ देखें। इसमें जो कहानी दिया हुआ है बेटा, है ना, तो एक राजा है और राजा के जो महल में और जो बाहर उनकी प्रजा है उसके बीच की एक कथा है ना। उसमें जो चोर रहता है, हालांकि वो चोर नहीं रहता, लेकिन जो उनकी प्रजा रहती है, उनके मंत्री वगैरह रहते हैं, वो चोर रहते हैं, है ना। तो जो उनका जो चोर बन के वो चोर पकड़ाता है, उसको बाद में उन्होंने मंत्री के पद पे ही युक्त कर देते हैं। तो इस कथा को आप मेरे साथ पढ़िए, रीड करिए और समझिए, ठीक है। पेज नंबर 64, पेज नंबर फुलवारी बुक में से आपके पेज नंबर 64 ओपन करिए और आप मेरे साथ रीड करिए, ओके। चलिए। स्थान राजा विनय सिंह का राज दरबार। जो स्थान है राजा विनय सिंह का दरबार है, ठीक है। पात्र में कौन कौन है बेटा? राजा का नाम क्या है? विनय सिंह। चतुरसेन कौन है? एक ग्रामीण, है ना। और महामंत्री और अन्य दरबारी। पहला दृश्य, ये जो कहानी है, नाटक है, उसका ये पहला भाग है। कौन सा? फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है। राज दरबार लगा हुआ है। राजा विनय सिंह पधारते हैं। सभी दरबारी झुककर अभिवादन करते हुए महाराज की जय हो। जो सभी दरबारी रहते हैं वो झुक करके महाराज की जय बोलते हैं। राजा, महामंत्री, राज्य का क्या समाचार है? महामंत्री, सब ठीक है महाराज, सारी प्रजा सुखी है। सिर झुकाकर राजा ने पूछा महामंत्री से कि महामंत्री, प्रजा के क्या हाल समाचार हैं और प्रजा कैसी है? तो उसने क्या बोला? झूठ बोला कि प्रजा अच्छी है और ठीक है। राजा, क्या बात है महामंत्री, और कोई समाचार? महामंत्री, हाँ महाराज, राजमहल में एक चोर पकड़ा गया है। राजा, कहाँ है चोर? उसे हाजिर करो। महामंत्री, सिपाहियों, चोर को दरबार में हाजिर करो। सिपाही जाते हैं और चोर को पकड़कर लाते हैं। ये जो आपका फर्स्ट पार्ट था उसकी कहानी है ना। उन्होंने क्या किया? महामंत्री ने सिपाहियों को भेजा और जो चोर बन के आया था उसको पकड़ के ले आया। राजा, दूसरा दृश्य आ जाता है बेटा, सेकेंड पार्ट, कहानी का सेकेंड पार्ट, इसमें थर्ड पार्ट तक है, ओके। राजा, कहो युवक, तुमने महल में चोरी क्यों की? तुम्हारा नाम क्या है? युवक, चतुरसेन चुप रहता है। जो युवक जो पकड़ाया है चोरी में, उसका क्या नाम था? चतुरसेन। राजा, ठीक है, तुम पक्के चोर लगते हो, तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है। तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो कहो। चतुरसेन, हाथ जोड़कर, महाराज, मेरा नाम चतुरसेन है, मैं रुद्रपुर गांव का रहने वाला हूँ। मेरी अंतिम इच्छा यह है कि आप स्वयं एक दिन मेरे गांव में रहकर आएं, तब मुझे फांसी दी जाए। ये जो चतुरसेन था, तो राजा ने पूछा कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है क्या? तो उसने बोला कि हाँ महाराज, मेरी एक ही इच्छा है कि आप जो जहाँ प्रजा रहते हैं वहाँ पे जाके एक दिन रह कर आइए और वहाँ पर देख के आइए कि प्रजा कैसी क्या है। राजा, सोच में पड़कर, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। महामंत्री, जब तक मैं लौटकर ना आऊं तब तक इसे जेल में डाल दिया जाए। चतुरसेन को जेल में डाल दिया जाता है। राजा भेष बदलकर चतुरसेन के गांव पहुंचते हैं और वहां एक दिन बिताते हैं। इसमें तीसरा जो है थर्ड पार्ट है ना, तीसरा पार्ट। राज दरबार में राजा विनय सिंह पधारते हैं। सभी दरबारी, महाराज की जय हो। राजा, महामंत्री, चतुरसेन को दरबार में हाजिर किया जाए।
महामंत्री, जी महाराज। चतुरसेन दरबार में लाया जाता है। राजा, चतुरसेन, मैंने तुम्हारे गांव में एक दिन बिताया। तुम्हारे गांव में तो अकाल पड़ा हुआ है, लोग भूखे मर रहे हैं और हमारे महामंत्री कहते हैं कि प्रजा सुखी है। जो चतुरसेन था, तो जब राजा को भेजा वहाँ गांव में, राजा भेष बदल के गए, वहाँ पर देखा कि अरे यहाँ तो खाने को नहीं है, भूखमरी फैली हुई है और सब बहुत परेशान हैं। तो राजा वापस राजमहल में आते हैं और महामंत्री से बोलते हैं कि महामंत्री, तुमने तो बोला था कि सारी प्रजा सुखी है, पर मैं वहाँ तो जाके देखा तो वहाँ तो बहुत अकाल फैला हुआ है। चतुरसेन, महाराज, मैं भी कोई चोर नहीं हूँ, मैं आपको प्रजा की असलियत बताने ही आया था। राजा, चतुरसेन, तुम वास्तव में बहुत ही चतुर हो, तुमने हमारी आंखें खोल दी। आज से तुम हमारे महामंत्री नियुक्त किए जाते हो। तुमने चोर का वेश बनाकर असली चोर को पकड़वा दिया। राजा, सिपाहियों से, सिपाहियों, पुराने महामंत्री को आजीवन कारावास में बंद कर दिया जाए और रुद्रपुर में तुरंत राहत की सामग्री, भोजन का प्रबंध किया जाए। और फिर ये कथा खत्म हो जाती है। तो इसमें आपको समझ में आया बेटा, कभी भी किसी को किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन कभी तो झूठ पकड़ा ही जाएगा, तो फिर आपको पनिशमेंट तो मिलेगी, सजा तो मिलेगी ही, है ना। तो इसलिए आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बेटा इसमें है शब्दार्थ दिया हुआ है। दयालु, दयावान, पधारना, आना, प्रजापालक, प्रजा की देखभाल करने वाला, गुमराह करने वाला, धोखा देने वाला, धोखे में रखने वाला, है ना। हाजिर मतलब क्या होता है? उपस्थित। युवक, नौजवान। स्वयं, खुद। अकाल, सूखा। वेश, भेष। आजीवन, उम्र भर के लिए। जो कारावास या सजा मिलती है ना, उसको बोलते हैं आजीवन, है ना। राहत सामग्री, राहत सामग्री मतलब आवश्यक की वस्तुएं, जैसे भोजन वगैरह भिजवाए थे ना राजा वहां पे, उसको। प्रबंध, इंतजाम। नेक्स्ट बेटा आपका इसी में है बहुविकल्पी प्रश्न। सही विकल्प के सामने सही का टिक लगाना है, ठीक है। प्रश्न 1 क, राजमहल में पकड़ा गया। राजमहल में पकड़ा गया, कौन पकड़ा गया था? चोर, डाकू, शेर, इसमें से कोई नहीं। क्या पकड़ा गया था बेटा? चोर। तो आप किस पे टिक करेंगे? चोर पे। ओके, नेक्स्ट बेटा है किसके गांव में अकाल पड़ा था? राजा के, चतुरसेन के, महामंत्री के, सिपाही के। तो किसके यहाँ पड़ा था बेटा अकाल? चतुरसेन के। तो आप किस पे राइट करेंगे? चतुरसेन पे। ओके, नेक्स्ट बेटा आपका है चतुरसेन को बनाया गया। चतुरसेन को क्या बनाया गया? आपको कथा में बताया था ना अभी, सिपाही, जेलर, महामंत्री, लेखपाल। तो क्या बनाया था बेटा? महामंत्री। तो आप किस पे टिक करेंगे? महामंत्री पे। ओके, नेक्स्ट बेटा इसी में रिक्त स्थान दिया हुआ है, इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं और आपको इससे ये लाइनें कंप्लीट करनी है, ठीक है। राजमहल में एक पकड़ा गया। राजमहल में एक पकड़ा गया, कौन पकड़ा गया था? चोर। तो आप लिखेंगे राजमहल में एक चोर पकड़ा गया। ओके, नेक्स्ट है चतुरसेन का रहने वाला था। चतुरसेन कहाँ का रहने वाला था? आप अगर कहानी रीड करोगे तो आपको उसमें ही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और वैसे भी ऑप्शन तो दिया ही है। तो कहाँ का रहने वाला था? रुद्रपुर का। कहाँ का था बेटा? तो चतुरसेन रुद्रपुर का रहने वाला था। नेक्स्ट बेटा तुम्हारे गांव में तो पड़ा हुआ है। तुम्हारे गांव में तो पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है? अकाल। अकाल मतलब क्या होता है बेटा? सूखा, मतलब वहां पे खाने को कुछ नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पे, है ना। तो वहां पे अकाल पड़ा हुआ है। तुम हमारे नियुक्त किए जाते हो। तुम हमारे नियुक्त किए जाते हो। क्या नियुक्त किए जाते हो? महामंत्री, है ना। चतुरसेन को राजा ने क्या बनाया था? महामंत्री बनाया था। तुम हमारे महामंत्री नियुक्त किए जाते हो। ओके, तुमने वेश बदलकर असली किसको पकड़ा है बेटा? तुमने वेश बदलकर असली चोरों को पकड़वा दिया। तुमने वेश बदलकर असली चोरों को पकड़वा दिया। ओके, नेक्स्ट बेटा चतुरसेन को में डाल दिया जाता है। चतुरसेन को कहाँ डाल देते हैं? जेल में, है ना।
तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जेल। चतुरसेन को जेल में डाल दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट बेटा आपका है प्रश्न उत्तर है। तो फर्स्ट प्रश्न है, राजा का क्या नाम था। स्टार्टिंग में ही आपको मैंने इंट्रोडक्शन कराया था ना कि राजा का क्या नाम है, महामंत्री को क्या बोलते हैं, है ना। तो राजा का क्या नाम था, राजा का नाम विनय सिंह था। नेक्स्ट बेटा, चोर कहाँ पकड़ा गया था, चोर राजमहल में पकड़ा गया था। राजा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राजा किसके गांव में गए थे, राजा चतुरसेन के गांव में गए थे। नेक्स्ट है बेटा, राजा ने गांव में क्या देखा, राजा ने गांव में भूखमरी देखा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, चतुरसेन ने अपनी अंतिम इच्छा क्या बताई। चतुरसेन ने अपनी अंतिम इच्छा यह रखी कि आप एक दिन मेरे गांव में जाकर रहिए। इसमें बेटा आपको चंद्रबिंदु और चंद्रबिंदु लगाकर सही शब्द बनाना है, ठीक है। जैसे फांसी लिखा है ना, तो इसमें आप चंद्रबिंदु लगा के बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फांसी, है ना। नेक्स्ट है गांव लिखा है, तो अब इसके ऊपर क्या लगाएंगे, चंद्रबिंदु, तो आपका क्या हो जाएगा, गांव, ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रबिंदु अंतिम, है ना, तो अंतिम में अंक की बिंदु लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंतिम। इसमें अ की बिंदु लगानी है ना। इसमें लिखा है अंक की बिंदु लगाकर शब्द बनाना है। तो अंतिम लिखा है तो आपका यह बिंदु लगा देंगे अंक की, तो यहाँ पे आ जाएगा अंतिम, ठीक है। प्रबंध लिखा है तो प्रबंध में अंक की बिंदु लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रबंध, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, चित्र देखना है और इनके दो दो नाम लिखना है, ठीक है। चित्र बना रहेगा, उसके आपको दो दो नाम लिखना है। ये किसके चित्र हैं, देखिए आप ध्यान से देखिए, आंख है ना, तो आंख को क्या क्या बोलते हैं, देखिए नेत्र, आंख। और ये क्या बना है बेटा, घर, तो घर को क्या बोलते हैं, घर और ग्रह। और इसी में बेटा आपको एक पहेली दिया हुआ है, ठीक है, बूझो और बताओ। पिक्चर यहाँ पे बना हुआ है और आप बताइएगा। घेरदार है लहंगा मेरा, एक टांग पर रहूं खड़ी, लेकिन मैं हूँ बड़े काम की, वर्षा हो या धूप कड़ी। जैसे दिया है, घेरदार है लहंगा मेरा, एक टांग पर रहूं खड़ी, लेकिन मैं हूँ बड़े काम की, वर्षा हो या धूप कड़ी। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको क्या बोलेंगे, छाता, है ना। कल अभी अपने आँख को पानी गिरा है तो उसमें क्या यूज करते हैं, छाता, ठीक है। धूप में भी यूज करते हैं ना छाता को, तो इसका आंसर क्या आएगा, छाता। अब इसमें देखिए, इन लोगों को, ये लोग मुख्य काम क्या करते हैं, इनको बताना है। तो ये हल लेके खड़ा हुआ है, तो ये क्या है बेटा, इसको क्या बोलेंगे, किसान, है ना। तो ये क्या करता है, खेती करता है। और ये कौन खड़ा है बेटा, पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या करता है, पत्र बांटता है ना बेटा। इसी में मैं आपको अब नेक्स्ट लेसन ग्रामर का पढ़ाऊंगी, ओके। अभी आपको मैंने आपका हिंदी बुक में पार्ट 12 पढ़ाया ना, अब आपको मैं ग्रामर में क्रिया पढ़ा रही हूँ, ठीक है। क्रिया, ग्रामर में पाठ 10 क्रिया। अभी आपको तो मैंने आपकी जो बुक थी इसमें फुलवारी में पढ़ाया था आपको, ठीक है। असली चोर पढ़ाया है ना, पार्ट 12, और आपको मैं अब ग्रामर में आपके पार्ट 10 पढ़ा रही हूँ, क्रिया, ठीक है। और ये दोनों आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखिएगा, ठीक है बेटा। तो क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं मालूम है, जैसे देखिए, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया करते हैं। जैसे क्रिया किसे कहते हैं, जब हम कोई काम करते हैं, है ना, क्रिया में आ जाएगा आपको नहाना, खाना, खेलना, है ना, पढ़ाई करना, लिखना, ये सब क्या है आपकी क्रिया। तो इसको क्या बोलते हैं, क्रिया। तो इसमें दिया हुआ है, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं, ठीक है बेटा। जैसे ये धूप निकल रही है तो ये भी क्या एक क्रिया ही है ना, धूप निकलती है तो क्रिया ही हो रहा है। वैभव रो रहा है ना, तो जो ये वैभव रो रहा है तो ये क्या है, रोना उसकी क्रिया है ना। तो इसमें वैभव रो रहा है। तोता मिर्च खा रहा है, तो जो तोता है वो क्या कर रहा है, उसकी क्रिया क्या हो रही है, मिर्च को खा रहा है ना। तो इसका खाने का क्रिया हो रहा है। तो मतलब इसमें जो भी रोना, गाना, खाना, ये सब क्या होती है, क्रिया। इसको ही हम क्रिया कहते हैं।
जैसे देखो बेटा इसमें कुछ दिया हुआ है, इसका चैप्टर आप देख लेना। आपका जो पार्ट 10 क्रिया है इसका 35 है, पेज नंबर 35। तो आप मेरे साथ ओपन करिए पेज और पढ़िए, रीड करिए, समझिए, ठीक है। इसमें देखिए दिया हुआ है कुछ क्रिया शब्द दिए हैं जिसको हमें पढ़ना है, तो आप भी मेरे साथ इसको रिपीट करेंगे और पढ़ेंगे, ओके। ये सब क्रिया हैं, क्या है बेटा? क्रिया। जैसे तैरना, खाना, चलना, दौड़ना। आप बोलिए मेरे साथ, तैरना, खाना, चलना, दौड़ना, उड़ना, बैठना, तोड़ना, लिखना, गिरना, बोलना, पीना, हंसना, खेलना, मारना, गाना, नाचना। ये सब क्या है बेटा? क्रिया। इसी में बेटा दिया हुआ है, सही उत्तर पर सही का टिक लगाएंगे, ठीक है। अब आपको मैंने अभी आपको इसकी डेफिनेशन परिभाषा बताई थी ऊपर, है ना, तो आप इसका आंसर आप बताएंगे। आप मुझे किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया, विशेषण, वचन। क्या कहते हैं बेटा? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। तो आप किस पे टिक करेंगे? क्रिया पे, ओके। नेक्स्ट है बेटा आपका, कौन सी क्रिया स्वयं हो रही है? अब आपको इसमें बताना है कि कौन सी क्रिया स्वयं मतलब अपने आप हो रही है ना। पानी पीना, तेज भागना, हवा चलना। तो इसमें आप बताइए कौन सी क्रिया अपने आप हो रही है? पानी तो अपने आप नहीं पिया जाएगा, उसको हम पिएंगे तो ही होगा, है ना। और तेज भागने के लिए भी हम दौड़ेंगे तो ही हम तेज भाग पाएंगे। लेकिन जो हवा चल रही है ये स्वयं से चल रही है ना। तो कौन सी क्रिया स्वयं हो रही है? हवा चलना स्वयं हो रही है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, क्रिया के बिना अधूरा रहता है। क्रिया के बिना क्या अधूरा रहता है? वाक्य, शब्द, विशेषण। तो क्या अधूरा रहता है बेटा? क्रिया के बिना अधूरा रहता है वाक्य। तो आप किस पे टिक करेंगे? वाक्य पे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा है, उचित क्रिया शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरना है। इधर ऑप्शन में आपको क्रिया के कुछ शब्द दिए हुए हैं और इधर अधूरे हैं वाक्य। तो इन क्रिया को आप यहाँ पे फिल करेंगे और इनके एक वाक्य बनेंगे, ठीक है। जैसे दिया है नंबर 1 पे, पिताजी चाय हैं। तो पिएंगे कि खाएंगे? चाय को क्या करते हैं बेटा? पीते हैं कि खाते हैं? आप बताइए। पीते हैं, है ना। तो पिताजी चाय पीते हैं, तो ये फर्स्ट वाला आप यहाँ फिल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, हिरन बहुत तेज चिल्लाता है कि दौड़ता है? हिरन बहुत तेज क्या करता है? चिल्लाएगा कि दौड़ेगा? दौड़ता है ना, ओके। तो आप लिखेंगे हिरन बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपका है, डाकिया पत्र है। तो डाकिया पत्र बांटता है कि बनाता है? डाकिया कौन है? जो आपके यहाँ कभी कभी लेटर वगैरह आते हैं, कुछ आते हैं ना, तो जो देने आता है, पत्र बांटता है, उसको डाकिया बोलते हैं, है ना। तो वो क्या करता है? पत्र बांटता है कि पत्र बनाता है? क्या करेगा वो? बांटेगा, है ना। तो डाकिया पत्र बांटता है, ओके। नेक्स्ट बेटा है, मंदिर में घंटे हैं, जलते हैं कि बजते हैं? मंदिर में जो घंटे हैं वो जलते हैं कि बजते हैं? बजते हैं ना। जैसे आप लोग कभी मंदिर जाते हैं या कहीं भी गुरुद्वारा या चर्च वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे घंटे रहते हैं तो बजते हैं ना वो, है ना। तो मंदिर में घंटे बजते हैं। नेक्स्ट बेटा है, पहाड़ों पर बर्फ है। तो पहाड़ों पे बर्फ गिरती है कि उड़ती है? इसमें ऑप्शन में दिया है गिरती और उड़ती। तो आप लिखेंगे पहाड़ों पर बर्फ गिरती है, ओके। नेक्स्ट बेटा आपका है, आपको चित्र देख के ये बताना है कि दिव्या क्या क्या कर रही है ना। जैसे यहाँ पे दिया है पढ़ना, तो दिव्या पढ़ रही है ना। यहाँ पे क्या है? खेलना, तो आप यहाँ लिखेंगे दिव्या खेल रही है, ओके। यहाँ पे दिया है चलना, तो आप यहाँ लिखेंगे दिव्या चल रही है। तोड़ना, तो आप यहाँ लिखेंगे दिव्या तोड़ रही है ना बेटा।
इसी तरह नेक्स्ट में आप देखिए, जैसे दिया है नाचना, हंसना, खाना, सोना। तो यहाँ पे दिव्या क्या कर रही है? दिव्या नाच रही है, दिव्या हंस रही है, दिव्या खाना खा रही है और दिव्या सो रही है। ओके, नेक्स्ट बेटा आपको दिया है, चित्र को देख करके आपको बताना है कि आप कौन सा काम किस टाइम करते हो और कैसे करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है, ये बच्चा उठ रहा है ना, तो मैं बजे हूँ, तो ये आप अपना भी लिख सकते हैं कि आप कितने बजे सुबह उठते हैं। तो इसमें दिया है मैं 6 बजे उठता हूँ। जैसे आप कभी 7 बजे उठ रहे हो, 9 बजे उठ रहे हो, 10 बजे उठ रहे हो, अभी क्योंकि आपकी स्कूलें भी नहीं लग रही तो आप आराम से घर पे रह रहे हो, है ना, पढ़ाई की भी कोई टेंशन नहीं है। आप लोग अपनी नोटबुक अपनी कंप्लीट करिएगा, क्योंकि अभी इस मंथ में ही आपकी नोटबुक लिया जाएगा। ठीक है, और उसके मार्क्स से दिए जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आप लोग नोटबुक अपनी कंप्लीट करिए और कोशिश करिए सुबह जल्दी उठा करिए, है ना, ज़्यादा देर नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट बेटा है, मैं बजे विद्यालय जाता हूँ। तो इसमें दिया है मैं 7 बजे विद्यालय जाता हूँ, या कभी कभी किसी का टाइम चेंज रहता है, 9 बजे भी लिख सकता है, 8 बजे भी लिख सकता है, 10 बजे भी लिख सकता है ना। तो इसमें लिखा हुआ है मैं 7 बजे विद्यालय जाता हूँ। मैं 12 बजे भोजन खाता हूँ। ठीक है, तो ये तो दोपहर में 12 बजे भोजन खा रहा है, भोजन मतलब खाना, है ना। तो ये आप यहाँ पे 9 बजे भी लिख सकते हैं, 12 बजे भी लिख सकते हैं, आप जब खाते हैं, है ना। तो आप अपनी दिनचर्या के अनुसार इसमें आप अलग से भी फिल कर सकते हैं, ये नहीं कि मैम ने ये लिखा है तो हम भी यही लिख दें, है ना। इसको आप समझो, पढ़ो और उसके अनुसार जो आपकी दिनचर्या है वो आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा है, मैं 4 बजे तक पढ़ता हूँ। नेक्स्ट है, मैं 5 बजे तक खेलता हूँ, है ना, शाम को मैं 5 बजे तक खेलता हूँ। और नेक्स्ट है कि मैं 9 बजे सोता हूँ। तो आप लोग भी बेटा घर पर जल्दी सोने की कोशिश करिए और जल्दी उठने की कोशिश करिए, है ना। ये नहीं कि अभी खूब सारी टीवी देखे, कार्टून देखे, है ना, अपनी पढ़ाई पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद में आपकी भी स्कूलें स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। तो अभी आप जब इसमें पास होगे तो ही तो नेक्स्ट क्लास में जाओगे, तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई करना, नोटबुक अपनी कंप्लीट रखना। तो आपको अभी तक मैंने जो हिंदी और हिंदी ग्रामर में जो भी पढ़ाया बेटा और जो भी समझाया और जो भी आपको PDF में आ रहा है आप कंप्लीट करिएगा, क्योंकि जो अभी तक पढ़ाया जाएगा वही आपके अभी एग्ज़ाम में आएगा, है ना। तो आप अच्छे से घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए और अच्छी पढ़ाई करिए। थैंक यू बेटा।